एवरीवन, आज का टॉपिक है सरफेस इंटीग्रल, जिसे आप लोग डबल इंटीग्रल भी कह सकते हो, है ना। तो सरफेस इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट वहीं पर आ जाते हैं। साथ में हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सरफेस इंटीग्रल को हम लोग तीन प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सरफेस इंटीग्रल हमेशा डबल इंटीग्रल में आता है, यानी कि दो इंटीग्रल हम लोग को बैठाना पड़ता है ना। और मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक सरफेस है डी एस, है ना। ये एक सरफेस है और यहाँ पर ये जो छोटा सरफेस है उसे हम लोग डी एस मान लेते हैं। और इस डी एस वेक्टर का एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, आप लोगों को पता है। तो एन कैप इस डायरेक्शन में होगा। एन कैप क्या है यहाँ पर? एन कैप है एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और जो हम लोग का वेक्टर फील्ड है ए वेक्टर, वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? इस डायरेक्शन में। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग तीन प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, है ना। दूसरा तरीका होता है हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, यानी कि एन कैप डी एस, है ना। एन कैप क्या है? डी एस वेक्टर में डी एस वेक्टर के डायरेक्शन पर है ना। और अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे देंगे तो क्या मिलेगा? एन कैप का जो वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो यानी कि ए एन डी एस कॉस थीटा मिलेगा। और एन का वैल्यू 1 है तो ए डी एस कॉस थीटा। तो एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हम लोग को दिया हुआ है फाइंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड कैप प्लस वाई जेड के कैप इन द एक्जेड प्लेन वेयर एक्स कंपोनेंट वेराइज फ्रॉम 0 to 1, यानी कि एक्स कंपोनेंट चेंज होता है 0 से 1 तक, और जेड ऑल्सो वेराइज फ्रॉम जेड कंपोनेंट वेराई होता है 0 to 1। यानी कि जो हम लोग का सरफेस है वो कौन से सरफेस में है? एक्जेड प्लेन में है, यानी कि एक्स और जेड इस वाले प्लेन पर हम लोग का क्या है? वेक्टर है ना। इसका जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट वो 0 से 1 तक जाते हैं, और इसका जो जेड कंपोनेंट है वो भी 0 से 1 तक ही जाते हैं, है ना, उससे आगे नहीं जाते हैं। और हम लोग को पता है कि जो हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये दूसरा वाला लगाएंगे। सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन कैप, एन यहाँ पर ये क्या होगा? एन कैप होगा, ठीक है ना। एन वेक्टर नहीं होगा, एन कैप डी एस होगा। हियर जो हम लोग का वाई डायरेक्शन में चेंज होगा, वाई में कुछ हो रहा है क्या? वाई में कुछ भी कंपोनेंट नहीं है, तो हम लोग का जो वाई का वैल्यू है वो कितना होगा? 0 होगा। ये आप लोग का पता होना चाहिए, क्योंकि जो वेक्टर है वो वाई डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा है ना। इसका जो एन कैप है, यानी कि एरिया वेक्टर, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन पर होगा? परपेंडिकुलरली होगा। परपेंडिकुलरली यानी कि उस डायरेक्शन में होगा, है ना। परपेंडिकुलर मतलब उस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि सरफेस ऐसा है ना। देखिए सरफेस इस प्रकार से है तो इसका एरिया वेक्टर भी उस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये देखिए, ये वाई कैप, यानी कि अगर इस तरह से जाते तो हम लोग कहते हैं जे कैप, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो उल्टा होगा, यानी कि माइनस जे कैप। तो एन कैप का जो वैल्यू हम लोग को मिला वो क्या मिला? माइनस जे कैप मिला। और डी एस यानी कि जो सरफेस है, सरफेस का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा? डी एक्स होगा। यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा? डी जेड होगा। तो डी एक्स इंटू डी जेड, है ना। साथ में हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूला रख देते हैं ए वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। यहाँ पर ए वेक्टर का फॉर्मूला हम लोग को मिला था 4x आई कैप, क्वेश्चन से हम लोगों ने लिखा माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। और साथ में यहाँ पर एन कैप का वैल्यू हम लोग को माइनस जे कैप मिला, और डी एस का वैल्यू हम लोग को डी एक्स डी जेड मिला यहाँ पर, है ना। अब हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे यहाँ पर रखने दीजिए। देखिए डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग करते हैं, यहाँ पर सिर्फ जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है हम लोग को। जो आई कैप और के कैप है वो 0 है ही नहीं, तो आई कैप और के कैप का वैल्यू डॉट प्रोडक्ट करने के लिए है ही नहीं, तो 0 हो जाएंगे। सिर्फ माइनस वाई स्क्वायर जे कैप और माइनस जे कैप का क्या करना पड़ेगा? हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और जे कैप का यूनिट फैक्टर कितना हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 है उसका वैल्यू, तो वाई स्क्वायर डी एक्स डी जेड। तो जो सरफेस का वैल्यू है, वो एक्स और जेड तक वेरी करेंगे, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 1 तक जाएंगे, जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 1 तक जाएंगे। साथ में हम लोग का जो वाई का वैल्यू मिला था वाई स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं। वाई का वैल्यू कितना था? 0, तो 0 डी एक्स डी जेड होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो हम लोग को फाइनल आंसर यहाँ पर 0 आ गया, है ना। अगर यहाँ पर 0 के जगह पर सिर्फ वाई स्क्वायर होता, यहाँ पर क्या होता? सिर्फ वाई स्क्वायर होता, तब हम लोग क्या करते? पहले हम लोग इफ इंस्टेड ऑफ 0 वाई स्क्वायर एग्जिस्ट देन फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हम लोग क्या करते? एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते, यानी कि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते, फिर हम लोग क्या करते? इस जेड को कांस्टेंट रखते, है ना। इसका जो वैल्यू मिलता उसको हम लोग जेड के रिस्पेक्ट में फिर से इंटीग्रेट करते, तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाता।
तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए, है ना। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।